कहानी की शुरुआत होती है काव्या नाम की लड़की से। काव्या एक छोटे से कस्बे की रहने वाली थी, जहां ज्यादातर लड़कियों की जिंदगी घर, रसोई और शादी तक ही सीमित मानी जाती थी। लेकिन काव्या अलग थी। उसकी आंखों में सपने थे, बड़े और चमकते हुए सपने। वो चाहती थी कि एक दिन अपने परिवार का नाम रोशन करे, अपने पैरों पर खड़ी हो और साबित करे कि लड़कियां किसी से कम नहीं होती। बचपन से ही उसे पढ़ाई में बहुत रुचि थी। उसकी माँ कहती थी, काव्या, तेरा मन पढ़ाई में नहीं थकता? और काव्या मुस्कुराकर जवाब देती, माँ, जब मैं पढ़ती हूं ना, तो मुझे लगता है जैसे मैं किसी और दुनिया में चली जाती हूं, जहां मैं कुछ भी कर सकती हूं। लेकिन उसके पिता का सोचना अलग था। वो कहते, लड़कियों को ज्यादा पढ़ाने की क्या जरूरत है? 10वीं पास हो जाए यही बहुत है, फिर तो शादी करनी ही है। काव्या के सपनों पर जैसे पहरा लगा दिया गया, पर उसने ठान लिया था वो हार नहीं मानेगी। रात में जब सब सो जाते तो वो टॉर्च की हल्की रोशनी में किताबें पढ़ती। पुराने नोट्स, स्कूल की किताबें और अपने शिक्षक से उधार ली हुई कॉपी, यही उसकी दुनिया थी। पहली ठोकर। 12वीं की परीक्षा में उसने पूरे जिले में दूसरा स्थान हासिल किया। पूरा गांव हैरान था। अखबार में उसकी तस्वीर छपी और हेडलाइन थी, छोटे कस्बे की बेटी ने बड़ा कमाल किया। लेकिन उसके पिता को खुशी नहीं हुई। उन्होंने बस इतना कहा, अखबार में नाम छपने से क्या होता है? अब तो कॉलेज जाएगी तो लोगों की बातें सुननी पड़ेंगी। लड़की घर में रहे तो इज्जत रहती है। काव्या की आंखों में आंसू भर आए। उसे लगा जैसे उसके सपने अधूरे ही रह जाएंगे। लेकिन उसकी मां ने पहली बार पिता के सामने आवाज उठाई, अगर हमारी बेटी में हुनर है तो उसे पंख मिलना चाहिए, बंधन नहीं। वो दिन काव्या की जिंदगी का मोड़ था। मां के उस एक वाक्य ने उसे नया हौसला दिया। नई शुरुआत। काव्या को शहर के एक अच्छे कॉलेज में स्कॉलरशिप मिल गई। उसने वहीं से इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू की। शहर की जिंदगी आसान नहीं थी। हॉस्टल में सादा खाना, देर रात तक पढ़ाई और पैसों की तंगी। कभी कभी उसे लगता कि शायद पिता सही थे, ये सब उसके बस की बात नहीं। लेकिन फिर वही आवाज उसके दिल में गूंजती, हार मान लेना सबसे बड़ी हार है। वो हर कठिनाई को मुस्कुराकर झेलती रही। दिन में क्लासेस, शाम को लाइब्रेरी और रात में पार्ट टाइम ट्यूशन। वो खुद अपनी राह बना रही थी। दूसरी ठोकर। तीसरे साल में जब सब कुछ ठीक लग रहा था, तभी एक हादसे ने उसकी जिंदगी हिला दी। उसकी मां को गंभीर बीमारी हो गई। इलाज के लिए बहुत पैसे चाहिए थे, लेकिन घर की हालत खराब थी। काव्या के पिता ने फोन पर कहा, तू पढ़ाई छोड़ दे, घर लौटा, अब वक्त परिवार का साथ देने का है। काव्या के लिए यह फैसला आसान नहीं था। एक तरफ मां की सेहत, दूसरी तरफ उसका सपना। वो रात भर सोचती रही, आंसू बहाती रही। लेकिन सुबह उसने तय किया, वो दोनों जिम्मेदारियां निभाएगी, बेटी की भी और सपनों की भी। उसने कॉलेज के बाद एक प्राइवेट ट्यूशन ज्वाइन कर ली। दिन में क्लास, शाम को काम और रात में मां की दवाइयों के पैसे भेजना। थकान उसके चेहरे पर झलकती थी, लेकिन उसकी आंखों में चमक और बढ़ जाती थी। आखिरी संघर्ष। इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर में काव्या के सामने एक बड़ा मौका आया, एक मल्टीनेशनल कंपनी का कैंपस इंटरव्यू। लेकिन उसी दिन उसकी मां की हालत अचानक बिगड़ गई। डॉक्टर ने कहा, अगले 24 घंटे बहुत जरूरी है। काव्या 2 हिस्सों में बट गई, एक तरफ मां का प्यार, दूसरी तरफ जिंदगी का सबसे बड़ा मौका। वह रो पड़ी। उसे लगा सब खत्म हो गया है। उसने भगवान से कहा, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर मेरी परीक्षा इतनी कठिन क्यों? उसी रात उसकी मां ने उसका हाथ पकड़कर कहा, बेटी, जिंदगी में बहुत लोग तुझे गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन तू कभी खुद से हार मत मानना। हार मान लेना सबसे बड़ी हार होती है। मां के शब्दों ने जैसे उसे नई ताकत दे दी। अगले दिन वो इंटरव्यू में पहुंची। आंखें लाल थीं, लेकिन आत्मविश्वास चमक रहा था। उसने इंटरव्यू में बेझिझक हर सवाल का जवाब दिया। कंपनी के लोगों ने कहा, काव्या, तुम्हारे अंदर कुछ अलग है, दृढ़ता, साहस और सच्चाई। 3 दिन बाद रिजल्ट आया। काव्या सेलेक्ट हो गई थी। सफलता की सुबह। काव्या को जॉब ऑफर मिला और उसकी सैलरी सुनकर पिता की आंखें नम हो गईं। वो बोले, बेटा, आज तूने दिखा दिया कि बेटियां भी घर का नाम रोशन कर सकती हैं। मां की हालत धीरे धीरे ठीक हो गई और गांव में लोग अब अपनी बेटियों को काव्या का उदाहरण देकर पढ़ाई के लिए प्रेरित करने लगे। काव्या जब गांव लौटी तो बच्चों ने उसे देखकर कहा, दीदी, हम भी आपकी तरह बनना चाहते हैं। वो मुस्कुराई और बोली, बस एक बात याद रखना, हार मान लेना सबसे बड़ी हार है। काव्या की कहानी सिर्फ एक लड़की की नहीं है, ये हर उस इंसान की कहानी है जो जिंदगी की मुश्किलों से लड़ रहा है। हर बार जब हालात हमारे खिलाफ हों, तो हमें याद रखना चाहिए कि जीतने वाला वही होता है जो आखिरी तक कोशिश करता है। जिंदगी में मुश्किलें आएंगी, ठोकरें मिलेंगी, लोग हंसेंगे, रास्ते रुकेंगे,
लेकिन अगर आप हार नहीं मानते तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। काव्या ने साबित कर दिया, हार सिर्फ तब होती है जब इंसान खुद हार मान ले। बाकी हर असफलता बस एक नया सबक होती है। संदेश, अगर तुम गिरो तो दोबारा उठो। अगर दुनिया कहे नहीं हो सकता तो मुस्कुराकर कहो, देख लेना मैं कर दिखाऊंगी। क्योंकि सच्ची जीत वही है जो हार को जीत में बदल दे।